नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद लेकर आई हूँ। आज से सप्तम स्कंद जो है वो प्रारंभ हो रही है और ये सप्तम स्कंद का जो प्रथम अध्याय है आज मैं उसको लेकर चर्चा करूँगी। प्रथम अध्याय का जो नाम है वो है नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। तो नारद और युधिष्ठिर जी का संवाद होता है और जय और विजय की कथा क्या है उसको हम लोग देखेंगे। राजा परीक्षित जो है वो पूछते हैं शुकदेव जी से, क्या पूछते हैं कि भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं। जो हमारे ईश्वर हैं उनके स्वभाव में ही ये चीज़ है कि वो भेदभाव नहीं करते हैं। इन सभी चीज़ों से वो रहित हैं, सम हैं, सबके साथ जो है वो समान, सबके प्रति उनकी दृष्टिकोण जो है वो समान है। समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद भी हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। क्षमा चाहती हूँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पूछ रहे हैं ये राजा परीक्षित कि जो इनके भगवान का जो है वो समस्त प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार है, सबके साथ उनकी समदृष्टि है, तो फिर वो इंद्र के लिए जो है वो दैत्यों का वध क्यों किया, क्या कारण है। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। उनमें किसी प्रकार का कोई गुण है ही नहीं, इन सभी गुणों से वे ऊपर हैं, तो फिर उनके अंदर किसी प्रकार का वैर विरोध और उद्वेग है ही नहीं। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है ना। हमारे चित्त में क्या है, हमारे हृदय में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि वो ऐसा क्यों किए। आप कृपा करके उसे मिटाइए, यानी उस संदेह को मिटाइए। तब शुकदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, महाराज भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसा प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होती है। ऐसा प्रसंग जो आपने पूछा है वो प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से ही पूर्ण होगी, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। अब कुछ उदाहरण दिया जाएगा तभी तो लोग भगवान की ओर आकृष्ट होंगे, तो इन्हीं सब उदाहरणों को लोग सुनकर भगवान का सेवा करने की ओर प्रेरित होते हैं। इस परम पुण्यमयी प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहे हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं, है ना। ये जो 3 गुण बताए जाते हैं
ये किसके गुण हैं? तो ये प्रकृति के गुण हैं, न कि परमात्मा के। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। एक साथ ही ये तीनों गुण जो है वो ना कभी घटता है ना कभी बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है ना। ये तीनों अलग अलग जो है वो घटते बढ़ते रहता है। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। जब भगवान को आवश्यकता होती है तभी जो है वो गुणों को क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। सत्व गुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों को स्वीकार करते हैं, ऋषियों के वेश को स्वीकार करते हैं। रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष और राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ते हैं। प्रत्येक काष्ठ में अग्नि समाहित है, लेकिन अग्नि को जब जलाया जाता है तो ऐसा होता है क्या कि ये काष्ठ में अलग अग्नि जल रही है, दूसरे वाले काष्ठ में अलग अग्नि जल रही है? ऐसा तो नहीं होता ना। सब में सामान्य अग्नि मुझे दिखाई देती है, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है ना। जब हम मंथन करते हैं लकड़ी में अग्नि को तो वो प्रकट हो जाती है। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, सबके शरीर में परमात्मा है, सब जीवधारियों के शरीर में वो समाहित है, वो अलग नहीं जान पड़ते। परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो विचारशील पुरुष होते हैं वो संसार के समस्त वस्तुओं को एक तरफ रख देते हैं और अपने अंदर जो समाहित ब्रह्म है वो उसको जान लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही अधीन है उनके। भगवान जो है, जो परमात्मा है, वे काल के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वही तो काल की रचना कर रहे हैं। काल ही उनके अधीन है भगवान के। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमयी देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। राजन, इस विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आँखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। वहाँ पे देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में
उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से, क्या पूछा? अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ होता है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? बिल्कुल सही बात है नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतला कर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहते हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंकों से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्व समर्थ देवर्षि नारद राजा का ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कही, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। ये जो निंदा होती है या किसी की स्तुति होती है, सत्कार होता है, तिरस्कार होता है, इस शरीर के ही होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों का अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसी अभिमान है ही नहीं। भगवान तो करते सब कुछ है हम लोग के लिए, पर उनके अंदर ये कभी नहीं आया कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं और अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही है, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। जब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है, क्योंकि वो किसी को जो है वो गलत तरीके से नहीं देखते। वो सबके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं, है ना। इसलिए कहा है कि भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना की ही कैसे जा सकती है, नहीं की जा सकती। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता।
भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो है। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया। किसी भी तरह, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, मत्सर, किसी प्रकार से भी, लेकिन कहीं ना कहीं तो भगवान मन को जो है वो भगवान में ही लगाए रहते हैं सब। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन तो किसी में भी गणना नहीं किया जा सकता। राजा वेन का, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा। क्या पूछा? नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्युमय संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा। क्या कहा? एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनका आदि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। ये कथा हम जो है वो पहले भी आप लोगों के सामने रखी हूँ और आज भी यहाँ पे सारांश रूप में बताया जा रहा है। यूँ तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसा मानो 5-6 बरस के बच्चे हों। उनका जन्म जो है वो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन वो देखने से ऐसा पता चलता है कि उनका जो उम्र हो रहा है, उनकी जो उम्र हो रही है वो 5-6 वर्ष की ही हो रही है, ऐसा जान पड़ता है। वस्त्र भी नहीं पहनते हुए उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस शाप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर, वे ही दोनों दीति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष।
दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी प्रहलाद को, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनके मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। ये दोनों पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। और रावण और कुंभकर्ण के जो पिता और माता का नाम है, पिता का नाम विश्रवा मुनि है और केशिनी इनकी माता का नाम है। विश्रवा मुनि जो है वो ब्राह्मण थे और केशिनी जो है वो दैत्य कुल की थी। इन दोनों से ही जो है वो राक्षस के रूप में रावण और कुंभकर्ण जन्म लिए। उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं। जो शिशुपाल और दंतवक्त्र थे वे पूर्व जन्म में जय और विजय थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या पूछा? भगवन, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवनमय हो गए। इस प्रकार से युधिष्ठिर का प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ है। वो प्रश्न किए जा रहे हैं नारद जी से और नारद जी उसका उत्तर देते जा रहे हैं। अब उन्होंने जो प्रश्न किया है युधिष्ठिर ने, वो क्या किया है? नारद जी से बोला कि भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? क्या कारण है? आजकल तो हर पिता की ये सपना होती है कि हमारा पुत्र प्रहलाद के जैसा हो, हमारा पुत्र राम के जैसा हो, हमारा पुत्र लक्ष्मण के जैसा हो, भरत के जैसा हो। फिर वो उनके साथ ऐसा द्वेष क्यों किए? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, उन्हें तो द्वेष करना ही नहीं चाहिए था। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवनमय हो गए और ये भी बताइए कि वो कौन सा मार्ग को अपना के भगवान के चरण कमलों में चले गए। इस प्रकार का प्रश्न कर ही रहे हैं और यह अध्याय समाप्त हो गया। इसके बाद का अध्याय मैं आप लोगों के सामने अगले एपिसोड में लेके आऊँगी। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।